लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 60% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में भाजपा नेता नितिन गडकरी, सर्बानंद सोनोवाल, किरेन रिजिजू और डॉक्टर जितेंद्र सिंह तथा कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, कार्ति चिदम्बरम और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के दयानिधि मारन हैं। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भी मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया समाप्त। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी। मौसम विभाग ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के लिए लू का अलर्ट जारी किया। विभिन्न क्षेत्रों के मतदाताओं ने नागरिक जिम्मेदारी और गौरव का शानदार प्रदर्शन करते हुए गर्मी के बावजूद उत्साहपूर्वक मतदान में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक और बिहार में सबसे कम मतदान दर्ज हुआ। पश्चिम बंगाल में 77.57% और बिहार में सबसे कम 46.32% मतदान रिकॉर्ड किया गया। मिजोरम में 52.91, नागालैंड में 56% से अधिक, त्रिपुरा में 76.10, असम में 70.77, मेघालय में 69.91, मणिपुर में 67.90% और पुडुचेरी में 72.84% मतदान हुआ। तमिलनाडु में सभी 39 संसदीय सीटों के लिए मतदान हुआ। वहां 62% मतदान रिकॉर्ड हुआ। एक रिपोर्ट। 39 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 950 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान केंद्रों पर मतपेटियों को सील करने का काम शुरू हो गया है। तमिलनाडु में त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पीएमके 10 सीटों पर और बाकी सीटों पर छोटे गठबंधन सहयोगी चुनाव लड़ रहे हैं। डीएमके 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस 9 सीटों पर, वाम दल 2 सीटों पर, वीसीके 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अन्य सीटें एमडीएमके, आईयूएमएल और केडीएमके को मिली है। अन्ना द्रमुक 34 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसकी गठबंधन सहयोगी डीएमडीके प्रेमलता विजयकांत के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव। पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में मतदान हो रहा है। पहले चरण में आज 3 लोकसभा सीटों अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार के लिए वोट डाले गए। उत्तर प्रदेश में भी सभी 7 चरणों में मतदान होना है। आज पहले चरण में 8 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले गए। 57% से अधिक मतदान रिकॉर्ड हुआ। मध्य प्रदेश में पहले चरण में 6 लोकसभा सीटों पर कुल 66.44% मतदान हुआ। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटों में से आज 12 सीटों के लिए मतदान हुआ। औसतन 50% मतदान दर्ज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अंतिम आंकड़े आने के बाद मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होने की संभावना है, लेकिन इस बार मतदान प्रतिशत 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम रहने के आसार हैं। आज सबसे ज्यादा 61.05% मतदान श्रीगंगानगर में हुआ है। वहीं करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में सबसे कम 48.19% मतदान हुआ है। इस मतदान के बाद केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, पैरालंपिक एथलीट देवेंद्र झाझड़िया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं का राजनीतिक किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, दौसा। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित बस्तर लोकसभा क्षेत्र में 63% से ज्यादा मतदान हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान शांतिपूर्ण रहा। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित आदिवासी बस्तर क्षेत्र के लोगों ने आज बुलेट के बजाय बैलेट को चुनकर अलोकतांत्रिक ताकतों को कड़ा संदेश दिया है। बस्तर उन कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। आज बस्तर क्षेत्र के मतदाताओं ने, विशेषकर महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने में काफी उत्साह दिखाया। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव के बाद बस्तर संसदीय क्षेत्र के 11 उम्मीदवारों का चुनावी भाग्य आज ईवीएम में कैद हो गया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में आज उधमपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 65% मतदान हुआ। महाराष्ट्र में आम चुनाव के पहले चरण में विदर्भ की 5 सीटों पर आज मतदान हुआ। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। महाराष्ट्र के कुल 48 निर्वाचन क्षेत्रों में से पूर्वी विदर्भ के 5 निर्वाचन क्षेत्र नागपुर, रामटेक, चंद्रपुर
भंडारा गोंदिया और गढ़चिरौली चिमूर में आज शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। इन 5 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 55% मतदान दर्ज किया गया। नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में सबसे अधिक 66% मतदान हुआ, जबकि नागपुर निर्वाचन क्षेत्र में सबसे कम 49% मतदान हुआ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य नागपुर में अपना वोट डाला, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे ने पश्चिम नागपुर में अपना वोट डाला। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले और आरएसएस सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जैसे प्रमुख राजनीतिक नेताओं ने अपने अपने मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान संपन्न होने के साथ ही पूर्वी विदर्भ की इन 5 सीटों पर 97 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम के स्ट्रांग रूम में बंद हो गई है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर। लोकसभा चुनाव के साथ तमिलनाडु में विल्वनकोड विधानसभा सीट और त्रिपुरा में रामनगर विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव भी आज संपन्न हो गया। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव के लिए भी मतदान हुआ। अरुणाचल प्रदेश में 60 सदस्यों की विधानसभा के चुनाव में 50 सीटों के लिए आज मतदान हुआ। राज्य में 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल की है। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटों के लिए वोट डाले गए। सिक्किम में लोकसभा की एकमात्र सीट और राज्य विधानसभा की 32 सीटों के लिए मतदान शाम 5 बजे शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। वहां 68% मतदान की खबर है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कुल 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सर्बानंद सोनोवाल, किरेन रिजिजू, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, संजीव बालियान, तमिलाई सौंदरराजन तथा जितिन प्रसाद और कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, कार्ति चिदम्बरम, नकुल नाथ और डीएमके दयानिधि मारन शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं और पूरी चुनाव मशीनरी को धन्यवाद दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी। इस चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने भी आज नवसारी सीट से नामांकन दाखिल किया। दूसरी ओर वरिष्ठ कांग्रेस नेता परेश धनानी ने राजकोट लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। गुजरात में 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होगा। असम में तीसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए 60 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र जमा किए हैं। इस चरण में 4 सीटों पर मतदान होगा। एक रिपोर्ट। असम में संसदीय चुनाव के पहले चरण में आज डिब्रूगढ़, जोरहाट, सोनितपुर, लखीमपुर और काजीरंगा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए शांतिपूर्ण मतदान हुआ। इस चरण में कोई दिग्गज उम्मीदवारों समेत 35 उम्मीदवार मैदान में थे। इस पहले चरण के मतदान में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और कांग्रेस के गौरव गोगोई की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कड़ी सुरक्षा और लगभग 5500 मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग के बीच 10,001 मतदान केंद्र पर मतदान हुआ। मतदान अधिकारी मतदान के सफल समापन के बाद जीपीएस सक्षम ट्रैकिंग वाहनों के साथ ईवीएम को स्ट्रांग रूम में वापस ला रहे हैं। इस बीच राज्य में लोकसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिए राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। अमीनुल हक जोद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 6ठी सूची जारी कर दी है। पार्टी की ओर से 11 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। पार्टी ने वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपना उम्मीदवार बदल दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। Dear voters, elections are here. Download your voter helpline app from the Play Store or Apple Store and make sure your name is there in the electoral list. Voter Helpline app also helps in voter registration, search in electoral roll, information on the candidate, election results, complaint and information on EVM and election process. चुनाव का पर्व, देश का गर्व। ये आकाशवाणी है।
प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये चुनाव सिर्फ एक सांसद को चुनने का नहीं बल्कि देश का चुनाव है। ये देश के भविष्य को सुनिश्चित करने और आने वाले 5 वर्षों में उसे दुनिया की बड़ी ताकत बनाने का चुनाव है। मध्य प्रदेश के दामोह में एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि देश में भाजपा की सरकार है जो न तो किसी के अधीन है और न ही किसी के सामने झुकती है। हमारा सिद्धांत है राष्ट्र प्रथम, भारत को सस्ता तेल मिले, इसलिए हमने देश हित में फैसला लिया। भारत के किसानों को पर्याप्त खाद मिले, इसके लिए हमने देश हित में फैसला लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई और बेरोजगारी जैसे वास्तविक मुद्दों से भाग रही है। उनके कुछ अन्य उद्देश्य हैं जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं हैं। बिहार के कटिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी ने संविधान और विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ लोगों का आह्वान किया है। ये लोग फिर दोबारा अगर गलती से चुन के आए बीजेपी और आरएसएस के जितने भी सपोर्टर्स हैं, आइंदा इलेक्शन नहीं होंगे, डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में भीषण गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा, तेलंगाना और आंतरिक तमिलनाडु में मंगलवार तक लू की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जैनामणि ने आकाशवाणी को बताया कि लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जो 42 से 43 डिग्री का जो तापमान अभी मराठवाड़ा, तेलंगाना, रायलसीमा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और गुजरात रीजन में अभी भी जारी है। हीट वेव का जो इलाका है पिछले 24 घंटा में जो प्रिवेल्ड हुआ है, उड़ीसा का काफी हिस्सा और वेस्ट बंगाल का एरिया में भी हीट वेव रहा। अभी जो प्रेडिक्शन जो ऑरेंज कलर में जो हीट वेव का है मेनली उड़ीसा, वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट 2 to 3 डेज। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स को बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 123 रन बना लिए हैं। कल शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ईशा सिंह ने आज नई दिल्ली में ओलंपिक चयन ट्रायल के पहले दिन महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन में शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि भावेश शेखावत पुरुषों तथा कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, कार्ति चिदम्बरम और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के दयानिधि मारन हैं। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भी मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया समाप्त। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी। मौसम विभाग ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के लिए लू का अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या के अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।